आवाज बुलंद कहिए ना सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गज वज के कहे ना, हाथा नु चुक के जरा कहो ना सुभान अल्लाह। गूंज पड़नी चाहिए, बावाज बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। बाबा जी, जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, आप तशरीफ रखिए। जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा। हथाणु चौके आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुनिए, जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। लामा साहब, आपकी नजर है, आपने क्या खूबसूरत अंदाज में मौला कायनात का जिक्र किया। आपकी नजर कि जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। जिन्होंने समझ आई ना वो कहो सुभान अल्लाह। और फिर से पेश करता हूं, फिर से कि जब से, आपकी तवज्जो है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह कह दे। फिर से सुनिए, जब से अली के नाम के टुकड़े मुयस्सर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। और मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, लेकिन मुझे भी तो है मेरे मुस्तफा संभाले हुए। बाबा जी, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, लेकिन मुझे भी तो है मेरे मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और बाबा जी, तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और बड़ा ही खूबसूरत शेर हुजूर, आपकी नजर बड़ा ही खूबसूरत। वो पहले जो मैंने पेश किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मकबूल बारगाह शेर है कि उसके बाद जो भी मिलता है वो मुझे ये जरूर कहता है, जा याद करेगा किसी सैयद से मिलेगा, जा याद करेगा किसी सैयद। इसी कबीले का शेर है हुजूर, इसी कबीले का। शायर ने क्या खूबसूरत तखय्युल पेश किया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तीनों शहजादे, तीनों का नाम अली, तीनों का नाम, आपकी तवज्जो है तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। तीनों का नाम अली। पहचान के लिए बड़े शहजादे का नाम अली अकबर, और जो दरमियान वाले उनका नाम अली औसत, दरमियान वाले। और जो सबसे छोटे थे शीरखार, अली असगर। असगर का मानी छोटा, और अकबर बड़ा। ये बड़ा, बहुत बड़ा ये शेर है, तवज्जो से सुनिएगा, ज़ौक़ आएगा इंशाअल्लाह, ज़ौक़ आएगा। शायर कहता है कि लोग अली असगर को असगर समझते हैं, तो
लोग समझते हैं अली असगर को असगर। शायर ने क्या खूबसूरत तखय्युल पेश किया। असगर छोटा, अकबर बड़ा। अब शेर सुनिएगा। शायर ने कहा, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। इंज नहीं, ना 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 ना, इंज नहीं। हथाणु चौक के कहो सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। गूंज पड़नी चाहिए, पता चले हुजूर की आल के गुलाम बैठे हैं। हथाणु चौक के झूम के कहो सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, जो दुआ, जो दुआ, लोग कहते हैं वो प्यासे थे, माज़अल्लाह, कहते जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, मुझे जियारत भी करने थे, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। अगला जो मिसरा कहना ना मचलने वाला है। अब पता चलेगा हुजूर के गुलाम कितना ज़ौक लेते हैं। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। अगला मिसरा बहुत लुत्फ देगा, मगर पहले के लिए सुभान अल्लाह इतनी मोहब्बत से कहे ना पता चले। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। फिर से सुनिए, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। एक और इसी कबीले का शेर है, वो सुनिए। शायर ने क्या खूबसूरत तखय्युल पेश किया। उसने कहा, जब जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी, तेरे बच्चों की समझ भी, तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। सुल्तान महमूद गजनवी के पास सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि मैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहता हूं। कोई है पूरी सल्तनत में जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवाए? एक शख्स आया, उसने कहा, ऐ सुल्तान, मैं आपकी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता हूं, मगर उसके लिए शर्त है कि आप 6 महीने के लिए मेरे घर का राशन पानी का इंतजाम कर दें, ताकि मैं जो औराद व वज़ाइफ हैं, विर्द वजीफे जो मैंने करने हैं, वो मैं सेपरेट से बैठ करके करूं और मुझे घर वालों की तरफ से मुआशी परेशानी ना हो। सुल्तान ने 6 महीने का एहतमाम कर दिया राशन का। 6 महीने गुजरे, उस शख्स को बुलाया गया। उसने कहा, हजरत ए सुल्तान, जो मैंने विर्द वजीफे करने थे ना, उसमें से कुछ उलट पुलट हो गया, कुछ मामला, मुझे 6 महीने की मजीद मोहलत दी जाए। मजीद मोहलत दे दी गई। फिर 6 महीने गुजरे, उसको बुलाया गया। अब उसने कहा कि ए सुल्तान, मैंने ऐसे ही आपके साथ ये धोखेबाजी की, मैं कोई ऐसा कामिल शख्स नहीं हूं कि आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से करवाऊं। बस मैं एक बेरोजगार शख्स था, मैंने सोचा झूठ बोल करके अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम हो जाएगा। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। दरबार में वुज़रा बैठे थे, एक वजीर को उठाया, कहा इसकी क्या सजा होनी चाहिए। वजीर उठा, उसने कहा, बादशाह, मेरा तो मशवरा है इसकी गर्दन कलम कर दी जाए।
उसी दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। वो उठे, उन्होंने कहा सुल्तान इसने बिल्कुल ठीक कहा। अब दूसरे वजीर को पूछा इसकी क्या सजा होनी चाहिए। वो वजीर उठा, उसने कहा बादशाह मेरा मशवरा है इस पर कुत्ते छोड़ दिए जाए। अब वही बुजुर्ग फिर से उठे, नूरानी चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, फिर से उठे, कहा बादशाह इसने बिल्कुल ठीक कहा। अब आखिर पर बादशाह ने अय्याज से पूछा, अय्याज बता इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अय्याज ने कहा बादशाह ये 6 महीने साल के राशन से आपके खजाने में कोई कमी नहीं हुई, मेरा तो मशवरा है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अब वो जो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे फिर से उठे, उन्होंने कहा बादशाह इसने बिल्कुल ठीक कहा। अब सुल्तान ने उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग से पूछा, तीनों वुज़रा ने मुख्तलिफ जवाब दिए, आपने तीनों की बारी में कहा इसने भी ठीक कहा, इसने भी ठीक कहा, इसने भी ठीक कहा। तो वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे कि जिसने कहा ना कि इसकी गर्दन कलम कर दो, इनका काम ही कसाबों का है काटने का, तो इसने अपने खानदानी पेशे के एतबार से वही अपने पेशे का इजहार किया कि इसकी गर्दन काट दो। जिसने कहा इस पर कुत्ते छोड़ दो, इसका बाप पहले लोगों के कुत्ते नहलाया करता था, इसका काम कुत्तों वाला था, इसने वो मशवरा दिया। अय्याज चूंकि सैयद है, इनका घराना करबो बला में 72 टन वार कर भी इन्होंने किसी का गिला नहीं किया। जब वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने अय्याज के बारे में कहा ना ये सैयद है, वो अय्याज भी उठ करके खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह आज तक मेरा ये राज किसी को नहीं मालूम था कि मैं सैयद हूं, आज इस बाबे ने मेरा राज खोला, आज मैं भी भरी महफिल में बताता हूं कि ये जो बाबा बार बार उठ के कहता है ना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यही बाबा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, यही बाबा हजरत खिजर है, यही बाबा हजरत खिजर है। इसी के साथ ही वो शेर मुत्तसिल करते हैं कि था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था। सारे याद है ना, सारे पढ़ो जरा। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाह ने जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। नहीं था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाह ने जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, 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 जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाह ने जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाह ने जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाह ने जा याद करेगा, जा याद करेगा, जा याद करेगा, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, 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 जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है।
ये एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम की दवा भी है और मुस्तफा की रजा भी है। होके रहेगा जन्नत व दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर मिला भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। हथानु चुक के कहो सुभान अल्लाह। गूंज आनी चाहिए, बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। और ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। वो जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन? जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन? तेरे बच्चों की समझ भी, तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन? जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शाने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा, जा याद करेगा, जा याद करेगा। बहुत महफिल पे जाना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जो मोहब्बतें, जो प्यार आस्ताना पाक से मिलता है कहीं नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हुजूर किबला आलम ने दोपहर को फोन पे याद फरमाया, तो आने का पूछा कितने बजे तक आना, तो मैं अर्ज किया हुजूर तबीयत बड़ी खराब है। तो आपने उस वक्त भी दुआओं से नवाजा, यहाँ पे आया, दुआएं भी मिली और दवा भी अता फरमाई। ये सिर्फ सैयदों की शान है, सिर्फ सैयदों की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। और मैं दिल ही दिल में ये कहता भी आ रहा था, जा याद करेगा, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी चाहतों के साथ। अच्छा जी, सादात की बात हो रही है, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चलते। एक शेर जी, एक शेर। शायर ने हुजूर बड़ा खूबसूरत तखय्युल पेश किया, मचल जाएंगे आप, मोहब्बत से सुनिएगा। शायर ने कहा कि तेरा एहसान होगा तू मुझको इतना अगर दे दे, तेरा एहसान होगा तू मुझको इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। ये चोरी है, ये मत सोचिएगा कोई समझे कि वो उसने उधर बात की थी चोरी की, तो माज़अल्लाह। हुजूर का फरमान है जब बंदा चोरी करता है तो उस वक्त उसका ईमान उसके साथ नहीं होता। मगर ये जो शेर मैं मार्फत का पढ़ रहा हूं वो सुनिएगा। शायर कहता है कि तेरा एहसान होगा तू मुझको इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं। तेरा एहसान होगा तू मुझको इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। सुभान अल्लाह। इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं। ये तो वो शेर हैं जिस पर आशिक हथौड़ चौक के कहो सुभान अल्लाह। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा कि तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा तू मुझको इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। अगर चोरी करूं मौला, अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको भी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी
जिलानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। हुजूर शाह लासानी के गुलाम हाथों को उठा के कहे, इंज नहीं गूंज पड़नी चाहिए, बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। ए खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तू मुझको इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। समझ नहीं आप, चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको भी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। क्योंकि करम कुछ हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसलिए हम दिल खोल कर वहां फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस तरह से हम गौस को भी याद करते हैं। करम कुछ हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसलिए हम दिल खोल कर वहां फरियाद